अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन बहुत बड़ी बड़ी खबरें। इस बात की तस्दीक हो गई कि किस तरह शहबाज गिल को हिरासत में लेके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें नंगा किया गया। इमरान खान साहब ने दावा किया था, आज ये सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। शहबाज गिल के वकील ने शवाहिद सामने रख दिए हैं। इल्ज़ामात कुछ भी हों, लेकिन जिस अंदाज के अंदर तशद्दुद होना, जहनी अजियत देना, इसके बड़े सवाल खड़े हुए हैं और ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली क्या सवाल खड़े लाके करेगा, इसके ऊपर एक फीडबैक है, वो आपको बताता हूँ। मुस्लिम लीग नून के अंदर दरार वाज़ेह तौर पर नजर आई है। शहबाज शरीफ का साथ छोड़ दिया मरियम साहिबा ने। उन्होंने एक लाताल्लुकी का ट्वीट जारी किया, मजम्मत की और नवाज शरीफ साहब के बारे में बताया कि वो उठकर चले गए मीटिंग में जिसमें यह तय किया गया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कमी हुई है। अब ये दरार तो पहले से थी, लेकिन अब छोटे छोटे मामला के अंदर खुलकर सामने आ रही है। इस सारे सिनेरियो में मरियम नवाज साहिबा का जो इमेज है वो पॉजिटिवली सामने आ रहा है। वो पहले भी अपने जो नॉमिनेटेड शख्सियात थी जिनको वजीर बनाया गया, उनको महकमे नहीं दिए गए, उनसे मुतालिक शोर शराबा करती रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को दबाव में लाने की भरपूर कोशिश करती हैं। अब उन्होंने खुलकर यह फैसला किया है। तीसरा मामला वो ये है कि जरदारी साहब ने अपने आप को डिस्टेंस जो उन्होंने रखा हुआ था वो भी मंजर आम पर आ गए हैं और वो फरमा रहे हैं कि ये जो महंगाई का समंदर लेकर आ रही है हुकूमत, इसमें हम शामिल नहीं है। पेट्रोल डीजल की प्राइजेस में इजाफा, इंटरनेशनल मार्केट में कमी, यहाँ पे इजाफा, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हमें लूप में नहीं लिया जाता, हुकूमत जो फैसले करती है। तो ये दूसरी दरार। पहली दरार वो है जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक सियासी वर्कर को नंगा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और जाहिर है वो बात आउट हुई और फिर इमरान खान ने कही, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात आ गई कि कैसे किसी सियासी कारकुन को, उस पर जो भी इल्जामात हैं वो कोर्ट तय करेगी और उसके हिसाब से सजा देगी या बरी करेगी या जो कुछ भी होगा। लेकिन उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, उससे इस तरह के सवालात करना, उन सवालात के जवाब में उसके कपड़े उतार देना, कपड़े उतार के उसको नंगा करके उसको लटका देना, ये सारी चीज़ें डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुई और सुप्रीम कोर्ट में आज सामने आ गई हैं। बैरिस्टर फैसल चौधरी जो उनके वकील हैं, उन्होंने ये सारी बातें की हैं। अब कोर्ट क्या फैसला देता है, कोर्ट इस पर किस तरफ जाता है, तारीख आगे चली गई है। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के लिए होती तो हैं, ये तो होती ही हैं, लेकिन इस सतह के ऊपर मंजर आम पे जब आती हैं तो फिर इंटरनेशनल मीडिया उठाता है कि ये अपने पॉलिटिकल लोगों को नजरियाती तौर पर जो मुखालिफ है उनके साथ जेलों में क्या करते रहे हैं। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल तक जेलों में रखा गया, 11 ईयर्स, और CIA सेंटर कराची में उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी जबान काट दी गई थी और भी बहुत सारे मामला हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये बातें कही, जरदारी साहब ने ये बातें कही, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझसे ये बयान चाहते थे, मेरी जबान जो है वो काट दी गई। तो इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन ये जो मंजरनामा दोबारा से इतने सालों के बाद आया है कि इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं शहबाज गिल, वो ज़ाहिर है बोलते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो तड़िया भी लगाते हैं राना सनाउल्लाह साहब जैसी शख्सियात को, मरियम औरंगजेब साहिबा जैसी शख्सियात को, अता तारड़ साहब जैसी शख्सियात को, जो मुस्लिम लीग नून के लीड स्पोक पर्सन हैं, उनको जवाब देने के लिए। तो उनको अब उन्होंने एक ऐसा मज़ा चखाया है कि उनके कपड़े उतार दिए गए, उन पर तशद्दुद हुआ, उनसे सवालात ऐसे पूछे गए, उनसे पर्सनल सवालात पूछे गए, उनसे इमरान खान से मुतालिक सवालात पूछे गए, उनकी फैमिली से मुतालिक सवालात पूछे गए, उनसे कुछ ऐसे सवालात पूछे गए हैं जिनके जवाब एग्जिस्ट नहीं करते सिवाय नफ्सियाती तौर पर दबाव डालने के। ये सारी बातें मंजर आम पे आई हैं और फैसल चौधरी साहब ने आज, बैरिस्टर फैसल चौधरी ने आज कोर्ट के अंदर बताया है। अब इससे क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक जो जमहूरी चेहरा है कि किस तरह मुखालफिन के साथ ऐसा करते हैं, ये सामने आएगा। दूसरा ये कि इसी का एक छोटा सा टुकड़ा और है कि परवेज इलाही साहब का इस मामले में क्या नुक्ता नज़र है। वो PTI के लोगों को क्यों मिलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अडियाला जेल के अंदर है। अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत की प्रॉपर्टी है,
उनके ज़ेर असर है। वज़ीर दाखिला जो पंजाब के होते हैं, वज़ीर क़ानून, उनके थ्रू चलती है। इस्लामाबाद में चूँकि कोई जेल नहीं, तो जो भी कैदी होता है वो अडियाला में रखा जाता है। तो सुना यह गया है कि परवेज़ इलाही साहब का जो नुक्ता नज़र है उसके अंदर भी थोड़ा सा पीटीआई के नैरेटिव से फ़र्क है, तो वो भी एक मामला है। लेकिन अभी इंटरनेशनली क्या चीज़ें जाती हैं, ज़ाहिर भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात किस तरह की हैं कि वो अपने मुखालिफिन के साथ क्या करते हैं जेलों में। अब आइए जी, मरीम नवाज साहिबा ने इख्तलाफ राय अपने ट्वीट के जरिए किया, फिर शोर करके किया, अब उन्होंने एक इजलास कर दिया। इजलास उन्होंने कहा है कि हम किसी भी उस बात को जो शहबाज शरीफ हुकूमत की होगी, जो इस मखलूत हुकूमत की होगी और वो नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के नज़रिए के ख़िलाफ़ होगी, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। महंगाई की किसी बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। मरीम साहिबा ने जो इजलास किया, उस इजलास पहले तो उन्होंने ट्वीट किया, अपने लोगों को मिलाया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को आगाह किया। उस मीटिंग के नवाज शरीफ साहब गुस्से में आके चले भी गए, ऑफलाइन हो गए, और उसके बाद मरीम साहिबा ने उसी टेम्परेचर को एक इजलास की शक्ल में कन्वर्ट किया और इजलास के अंदर उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ हों या कोई भी हों, हम किसी सूरत आवाम के ऊपर जो महंगाई वाले मामलात हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम पेट्रोल की जो कीमतें हैं जो बढ़ाई गई हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसकी मजम्मत करेंगे, इसकी मजम्मत करेंगे, और ये आवाम के ऊपर एक महंगाई का तूफान डालना। और ये सारी बातें जो उन्होंने फरमाई हैं और जो मार्केट में आना शुरू भी हो गई हैं, मुझे ज़राए ने बताया कि उन्होंने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत का हमें कोई फ़ायदा नहीं जिससे लोग हमें बददुआएं दें, लोग हमें बुरा भला कहें, क्योंकि हम यही क्या कर रहे थे कि महंगाई वाला। तो मरीम साहिबा जो इस वक्त नैरेटिव ले रही हैं, उस नैरेटिव में जो उनके हुकूमत इत्तेहादी हैं उसमें वो एक पेज के ऊपर जा रही हैं। अब ये चीज़ें मार्केट में आई थी कि ज़रदारी साहब का भी, प्रोफेसर आसिफ अली खान ज़रदारी साहब का भी बयान आ गया कि बहुत सारे फैसले ऐसे हो रहे हैं हुकूमत में जिसमें हमें लूप में नहीं लिया जाता, जिसका हमें पता ही नहीं होता, हमसे बात ही नहीं होती है, हमें बताया ही नहीं जाता है, हमें एजेंडा तक शेयर नहीं किया जाता है। उन्होंने फिर हवाला दिया कि महंगाई से मुतालिक हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है किसी भी सूरत मुल्क के अंदर महंगाई नहीं हो, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए, इसलिए हम हुकूमत में आए थे। और उन्होंने फिर बहुत सारी इस तरह की बातें भी अपने दोस्तों अहबाबों से की हैं। ज़रदारी साहब बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, और जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, वो भी अलग नहीं हटेंगे, ज़रदारी साहब के साथ रहेंगे, वो महंगाई वाले मामले में साथ नहीं आएंगे। अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इस पर महंगाई के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती रही है। रिसेंट उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो पहले देती रही है। ज़रदारी साहब ने बहुत खुलकर कह दिया कि बहुत सारे फैसले हमें लूप में नहीं लिया जाता। मरीम साहब ने तो कमाल कर दिया है, उन्होंने तो अपने चचा की हुकूमत को ठोकर मारी है कि हम ऐसी हुकूमत चाहते नहीं थे, हम तो इलेक्शन चाहते थे, हम तो ये चाहते नहीं थे कि महंगाई के ऊपर आया जाए। और आपने महंगाई का जो ऐलान, पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस का ऐलान किया, ये हमारे मंशूर के, हमारे सिस्टम के खिलाफ है। और नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज के अंदर चले गए, गेम से बाहर हो गए, मीटिंग से बाहर चले गए, तो अब ये जो नुक्ता नज़र है मुस्लिम लीग नून का ये अलग, पीपल्स पार्टी का अलग, MQM का अलग, मुस्लिम नून में मरीम साहिबा का अलग, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अलग, ये जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी और बाकी छोटी पार्टियां, टेल पार्टियां भी, कोई भी महंगाई के हक में नहीं है। लिहाजा ये जो अब मैं आपको पॉइंट देने जा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के अलग होने के बाद, ज़रदारी साहब के अपना नुक्ता नज़र के बाद, मरीम साहिबा लीड कर रही नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये 5 बड़ी पार्टियां महंगाई के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हैं। अब ये जो इक़दाम हुआ है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कमी और हुकूमत ने इजाफा किया है, इस पे खिलाफ है। अब अगर खिलाफ है तो अंदर इख्तिलाफ राय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस बड़े इख्तिलाफ राय और सियासी कारकुनों पे तशद्दुद करना, उनको नंगा करना, उनको लटकाना, ये सियासी जमातें इनके भी खिलाफ हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नेंस मैनेजमेंट है उसमें उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, इख्तिलाफ राय के बावजूद इत्तेहादी उनके साथ नहीं है। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पर यह है कि अब इत्तेहादी करें क्या। रास्ता तो जो जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँच गए। अब उन्हें डर है कि इमरान खान ने परवेज इलाही को अहकामात दिए हुए हैं कि उन तमाम पुलिस वालों को लटकाएं जिनके अहकामात आ गए। एक पुलिस वाले को फारिग भी कर दिया जिसने पिस्टल जो है वो तानी थी खवातीन के ऊपर, उसको नौकरी से निकाल दिया। अब उन तमाम पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अहकामात दिए, जिन्होंने आंसू गैस चलाया, जिन्होंने PTI के जलसे, पुरअमन जलसे के ऊपर, खवातीन में, नौजवानों पे, बुजुर्गों के ऊपर, उनकी 7 दिन के अंदर नौकरियां फारिग करने का ऐलान कर दिया है। उस प्रोसेस के अंदर लेकर आए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज करें, उनको फारिग करें, नौकरियों से निकालें। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनकी पकड़ दकड़, वो भाग रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। इस चक्कर में शेख रशीद भी भाग लिए हैं कि राना सरोल्ला मुझे अंदर ही ना कर दे। तो शेख साहब ने अच्छा वैसे फैसला किया, दुबई चले गए वो। लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे कारकुन, बहुत सारे वो गुल्लू बर्ड जो इस सारे गेम के अंदर मुलविस थे,
उन्होंने पीछे हटकर छुपने का फैसला किया। मरियम साहब का जो ये स्टेटमेंट है वो अपने आप लोगों को सेव करने वाली बात कर रहे हैं। तो परवेज इलाही साहब चैंपियन है सारे मामलात के, बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये टाइम जब चलना शुरू हुआ है इसमें मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार होंगे लोग, उनके कारकुन, उनके उहदेदारान, उनके पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये भी गिरफ्तार होंगे। और गिरफ्तार होने के बाद उनकी लगेगी फैंटी। शहबाज गिल वाला जो मामला है वो हम अब दूसरे साइड के ऊपर देखेंगे। अच्छा मामला नहीं है ये, लेकिन बहरहाल टेम्पो इसी बात का है, टेम्पो इसी तरह है। कमेंट कीजिए, बताइए मरियम साहिबा जो ये बात कह रही हैं, जो उन्होंने एहतजाज किया है शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, ये आपको जेन्युइन लगता है या नहीं? और जरदारी साहब ने भी जो ला ताल्लुकी का इजहार किया और एक शिकवा किया है कि हमें हुकूमत के फैसलों में नहीं शामिल रखा जाता, ये आपको सच लगता है या नहीं? और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत महंगाई कर रही है, मौलाना साहब वाकई आवाम के साथ खड़े हैं, या आपको लगता है कि ऐसे ही बयान दिया? कमेंट कीजिए। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।